मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदी भाषा का विकल्प दिया जाएगा। हिंदी दिवस के मौके पर सीएम विश्वदेव साय ने इसकी घोषणा की। हिंदी के इस विकल्प को लेकर एनडीटीवी ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों से चर्चा की। सुनते हैं छात्रों का क्या कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा अब हिंदी में होगी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा हिंदी दिवस के अवसर पर की। चिकित्सा शिक्षा हिंदी में कितनी आसान होगी और जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं छात्र। हालांकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस नायक है। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 3rd ईयर अभी परस्यू करते हुए। अच्छा, जो सरकार ने फैसला लिया है कि हिंदी में पढ़ाई कराई जाएगी, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप 3rd ईयर में पहुंचे हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में भी है, कुछ 2nd ईयर में, क्या लगता है कितना आसान हो गया या कितना मुश्किल? देखिए, हिंदी में पूरा हर चीज़ करना अभी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है और जितनी भी टर्म्स होते हैं वो अभी तक ऑल ओवर मतलब इंडिया के भी बाहर सब इंग्लिश में और उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। मतलब अगर आप दूसरे कंट्री जाएंगे जहाँ पे इंग्लिश ना नेचुरली स्पीक नहीं करते लोग, तो उसमें भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ही माना गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। मैं 2nd ईयर एमबीबीएस श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने फैसला लिया, हालांकि इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया था कि जो मेडिकल की पढ़ाई वो हिंदी में होगी, आपकी हिंदी अच्छी है? जी अच्छी है। अंग्रेजी अच्छी है कि हिंदी अच्छी है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही अच्छी। किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपको? मैं सर अगर ऐसा पूछेंगे कि क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसका जवाब ये रहेगा कि हिंदी ही कंफर्टेबल है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि इंग्लिश में ही हमारा जो भी मतलब स्टडीज़ हैं वो हो पूरा हो, क्योंकि आगे जा कर के जितने भी एक्सपोजर मिलती है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है बाहर जा कर के, वो सब तभी संभव हो पाता है जब हमें इंग्लिश आती हो। और अगर मान लीजिए कि करिकुलम ही पूरा अगर हिंदी में चेंज कर देंगे तो फिर वो उस टाइम पे फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा करिकुलम चेंज ना हो, जैसा कि अभी तेजस सर ने बोला कि अगर ये हो जाए कि हिंदी आधा और इंग्लिश आधा इस तरीके से पेपर्स में हो जाए तो ठीक है भले, लेकिन पूरा का पूरा करिकुलम अगर हिंदी में हो जाएगा तो हमें ही नहीं बाकियों को भी बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि अब तक आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि राठौर है। अंजलि जी, अच्छा ये बताइए कि किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोरबा की रहने वाली हूँ। कोरबा के रहने वाले हैं। हिंदी ज़्यादा आपकी मजबूत है कि इंग्लिश? पढ़ाई तो हम लोग बेसिकली बचपन से अब इंग्लिश में ही करते हैं, तो उसी में ही हमारा बेस बन चुका है। और हिंदी तो कितनी मतलब लोकली लैंग्वेज है इसलिए वो आसान पड़ती है, लेकिन पढ़ाई इंग्लिश में करते रहना और उसी में ही फ्लो रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक जो भी रहती है इंडियन ऑथर की भी और जो फॉरेन ऑथर्स की, सब इंग्लिश में ही बन के आती है। तो उससे जितना नॉलेज हम गेन कर सकते हैं उतना हम लोकली लैंग्वेज में नहीं गेन कर सकते हैं। तो हिंदी में पढ़ाई जो एमबीबीएस की होगी मेडिकल की, वो आसान होगी आपको लगता है या थोड़ा सा उसमें मुश्किलें भी आ सकती हैं? देखो, बचपन से अगर इंग्लिश में ही पढ़ते आ रहे हैं इंडियन ऑथर्स की लेकर के और फॉरेन ऑथर्स की, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर डिफ़िकल्टी तो बढ़ जाएगी अगर अचानक से ऐसे चेंज किया जाएगा तो।